नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिनांक 23 सितंबर 2025 का प्रातः सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले न्यूज एंड क्यूज और सुविचार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सुविचार को देखते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ सब लोग जुड़ जाइए। तो आज का सुविचार यहाँ पर दिया हुआ है कि एक अच्छा छात्र बनने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़ें। तो ये था आज का सुविचार। अब हम लोग देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में यहाँ दिया हुआ है, अमेरिका का H-1B वीजा के प्रभाव को कम करने के विकल्प को लेकर चीन ने के वीजा 1 अक्टूबर से लागू किया है, जिसका मकसद विदेशी टैलेंट को लुभाना है। दुनिया भर से खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में युवा और प्रतिभाशाली स्टूडेंट को आकर्षित करने के मकसद से एक नई के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर से समाचार। तो राष्ट्रीय स्तर से समाचार में यानी नेशनल न्यूज में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ने हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाने और हर दुकान को स्वदेशी वस्तुओं से सजाने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है, यहाँ पर झारखंड के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्र सरकार ने प्रदेश के 3 शहरों रांची, जमशेदपुर, धनबाद के लिए मेट्रो ट्रेन का प्लान मांगा। झारखंड सरकार से नया सीएमपी तैयार कर भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग को नया सीएमपी बनाने का निर्देश दिया है। विभाग ने रिक्वेस्ट और प्रपोजल जारी कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं खेल स्तर से समाचार। तो खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के संविधान के मसौदे को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दे दी है और AIFF प्रशासन को इसे 4 हफ्तों के भीतर अपनाने का निर्देश दिया है। इस कदम को भारतीय फुटबॉल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा, हमारा दृढ़ मत है कि अनुच्छेद 84 के अनुसार संविधान को अपनाने के बाद यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक नई शुरुआत होगी और खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी समाचार। तो दिया हुआ है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी समाचार में, पुराने मोबाइल फ़ोन से निजी डाटा की सुरक्षा होती है। अक्सर लोग जल्दबाजी में फ़ोन किसी को दे देते हैं या बेच देते हैं, लेकिन सही तरीके से डाटा हटाने भूल जाते हैं। आपके पुराने फ़ोन में बैंकिंग डिटेल्स, ईमेल पासवर्ड, चैट हिस्ट्री, फ़ोटो जानकारी सेवा रहती है, इसे ज़रूर डिलीट करें। अब हम लोग देखेंगे आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो कक्षा पहले हम लोग देखेंगे 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है।
तो आंसर हो जाएगा सूर्य। अब दूसरा प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होली। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो इसका नाम है ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है पौधे वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित करती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। अब हम लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में कि फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है लूडो गेम का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटिश में। अब हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है रक्त के उस घटक का क्या नाम है जो संक्रमण से लड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, यानी WBC। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चौरी चौरा गांव किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि GST का पूरा नाम क्या है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव मिशन का नेतृत्व किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया, तो इसका हो जाएगा नासा ने। अब हम लोग देखते हैं आज का प्रेरक प्रसंग, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग शिक्षा पढ़ते हैं, तो शिक्षा में दिया हुआ है यहाँ पर कि हर समस्या का एक अवसर है, अर्थात यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में आने वाली हर रुकावट या समस्या को हम एक अवसर में बदल सकते हैं। हमें सिर्फ एक नया दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। तो नीचे में यहाँ महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है जो कि शरद विश्व है और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। फिर दिया हुआ है वर्ड ऑफ द डे, उसके बाद सेंटेंस ऑफ डे भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।